नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी 50 17,150 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 450 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक रीजनेबल रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। पहले जो वॉलेटिलिटी चल रही थी 600, 800, 1000 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा था, उस हिसाब से वॉलेटिलिटी कम हो रही है, ये एक अच्छी बात है। इस हफ्ते 1% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। FIIs यहाँ पर अब भी सेल करते हुए ही नजर आते हैं, लेकिन पहले के हिसाब से सिचुएशन बेहतर हो चुकी है। पहले क्या चल रहा था, रोज FII सेल करते, रोज DIIs बाय करते, लेकिन उतना बाय नहीं कर पाते जितना FIIs बेच रहे थे। लेकिन फिलहाल कभी कभार FIIs बाय भी कर देते हैं। 22 23 मार्च को आपको बाइंग होती हुई नजर आई है। नेट फिगर अब भी सेलिंग का ही नजर आता है। FII DII के नेट फिगर्स को अगर हम मिला देते हैं तो ओवरऑल तो सेलिंग ही चल रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सेलिंग प्रेशर हमें कम होता हुआ नजर आता है। कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। इतनी बड़ी जो गिरावट देखने को मिली है, 10,000 से ऑलमोस्ट 7,000 आ चुका है, 25-30% का करेक्शन है। लेकिन अब भी टेक्निकली तो ये स्ट्रांग ही चल रहा है। यहाँ पर ये जो सपोर्ट है अब तक नहीं टूटता है, तो हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ, क्रूड ऑयल में हमें तेजी देखने को मिली। डिपेंड करता है कि रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, लेकिन वहां पर क्या होगा ये हमें नहीं पता है। चार्ट पर जो चल रहा है हम ये डिसाइड कर सकते हैं। आप मार्केट से अगर आप कंपेयर करेंगे, ये जो हाई लगाया था, आप मार्केट को देखिए, मार्केट कितना नीचे आ चुका था। ये गिरावट देखने को मिली, मार्केट ऊपर चला गया। क्रूड ऑयल वापस उसी लेवल के आसपास पहुंच चुका है। डिफरेंस सिर्फ अभी 10% का है, लेकिन मार्केट इतना ज्यादा नीचे नहीं आया है। इसका मतलब है सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आता है, अच्छी बात है। लेकिन फंडामेंटली स्पीकिंग अब भी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं वो कंपनीज के मार्जिन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस पर हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। क्रूड ऑयल का प्राइस जितना जल्दी नीचे आता है, जितना तेजी से नीचे आता है, उतना ही कंपनीज के अर्निंग्स के लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस भी आप देख पाएंगे आपको फिलहाल के लिए ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ये साइडवेज चल रहा था और यहां पर फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। ये भी क्लियरली कंपनीज के लिए अच्छी बात नहीं है। मार्जिन्स पर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में कंपैरेटिवली आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है, कुछ भी मूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आता है, तो ये अच्छी बात है। मार्च के फर्स्ट हाफ में आपको गोल्ड भी ऊपर जाता हुआ नजर आया, क्रूड ऑयल में भी तेजी देखने को मिली, तो ये डबल फैक्टर हो जाता है। इक्विटी मतलब कुछ ज्यादा ही खतरे में है, लेकिन अभी सिर्फ क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, गोल्ड में कोई खास तेजी नहीं चल रही है, तो इक्विटी के लिए थोड़ी बहुत यहां पर राहत हो जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। US डॉलर के बारे में बात करें तो यहाँ पर US डॉलर अभी थोड़ा भी आपको स्ट्रांग ही नजर आता है। आप देख पाएंगे अभी ये 76 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 76 के ऊपर है, रुपये में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं। इसके नीचे आता है तो अच्छी बात है, रुपये आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। US मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मदर मार्केट है तो यहाँ पर जो होगा सेम हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है ऑन द मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स ये ऊपर गया तो ऐसा जरूरी नहीं है कल हम भी ऊपर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट का हमें पता चल जाता है। तो S&P 500 का इंडेक्स आपके सामने है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आई। हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे ये लेवल टूटेगा हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हमने कई बार डिस्कस किया कि यहाँ पर ये नीचे आया, रीटेस्ट करके नीचे आया, वापस यहाँ से नीचे आया, तो ये लेवल टूटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 4400 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4600 के आसपास है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको बीच में नेक्स्ट हफ्ते में एक आध दिन ऐसा आएगा जहाँ पर S&P 500, नैस्डैक, ये सारे इंडेक्सेस आपको 1-2% नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। उसके कारण हमारी मार्केट भी गिर सकती है, लेकिन ओवरऑल US मार्केट तब तक स्ट्रांग है जब तक ये 4400 के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को IPO ओपन होने वाला है उमा एक्सपोर्ट्स का, और ट्यूसडे को वेरांडा लर्निंग का भी IPO ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का यहाँ पर रिस्पॉन्स है, हम सेकेंड डे थर्ड डे पर जरूर डिस्कस करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। वेडनेसडे को
यूरो एरिया इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट्स का पता चलने वाला है। रशिया यूक्रेन की वजह से एस्टिमेटेड है कि भाई यूरो एरिया में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक सेंटिमेंट आपको खराब होता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन कैसी इमर्ज होती है। थर्सडे को अगर बात करें तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटपुट आने वाला है, करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर्स आने वाला है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। और फ्राइडे को इंडिया एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का डेटा आने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस डेटा पर हम फोकस कर सकते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट सारी रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। 17,500 पर फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जल्दी रिकवरी आ गई, इसलिए 20 डेज का मूविंग एवरेज हमें नीचे के साइड क्रॉसओवर होता हुआ नजर नहीं आया, वरना वो एक भयानक सिग्नल हो सकता था। डेली RSI 53.74 है। ओवरऑल यहाँ पर एक रेंज शिफ्ट देखने को मिला है। 40 के नीचे चल रहा था, वो भी 40 के ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी साइडवेज मूवमेंट हो गया, तो मोमेंटम हमें खत्म होता हुआ नजर आया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि इस हफ्ते की जो कैंडल रही है काफी ज्यादा छोटी कैंडल देखने को मिली है। इतनी ज्यादा छोटी कैंडल पता नहीं कब देखने को मिली थी, शायद ये इससे छोटी कैंडल है, उसके बाद तो बड़ी कैंडल से हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल 2 वीक्स के तेजी के बाद मार्केट हमें शांत होता हुआ नजर आया है, तो एक अच्छी बात है, पॉज ले सकता है। अगर नेक्स्ट हफ्ते भी शांत होता है तो ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो मार्केट साइडवेज से दिखाई पड़ता है। वीकली RSI 50.85 है, जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है। लार्ज कैप के लिए 40 का वीकली RSI बहुत अच्छा लेवल है, जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और भाई निफ्टी 50 तो लार्ज कैप का इंडेक्स है, तो 40 के लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी के वाइड रेंज के बारे में बात करें तो 16,800 से करके 17,800 की ये वाइड रेंज नजर आती है। एकदम शॉर्ट रेंज के बारे में बात करें तो फिलहाल ये जो रेंज बन चुकी है, जिस भी साइड ये जाता है उस साइड का आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी इसका रेंज 16,800 से 17,800 की तरफ दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे हैं। 16,800 तो कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और फिलहाल ये 17,800 भी एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये इसके बीच में है तब तक कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर भी एक अच्छी रिकवरी नजर आती है। 27,000 के लेवल से सपोर्ट लेने के बाद एक तेजी देखने को मिली। यहां पर जो पहला रेजिस्टेंस था थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद हमें स्लाइटली तेजी देखने को मिली है और ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन पर्सनली मैं यहां पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि एकदम आपको जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिला हो, धीरे धीरे ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर हम बुलिश हो सकते थे, और अब भी अपने दूसरे जो सारे मूविंग एवरेजेस हैं उसे ये पार नहीं कर पाया है। 100 डेज के मूविंग एवरेज पर फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें पता चलेगा, और ओवरऑल भी ये अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है। आप देख पाएंगे मल्टीपल टाइम इस जोन पे इसने सपोर्ट लिया, और जैसे ही ये जोन टूटा गिरावट देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली है, इसी जोन पे पहुंच चुका है। तो ये आर या पार वाले लेवल पे अगर ये लेवल टूट जाता है तो वापस बुलिश हो सकता है, या फिर वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो आर या पार वाली सिचुएशन है मिड कैप में। तो निफ्टी मिड कैप 100 में जितने भी स्टॉक्स हैं, या फिर ओवरऑल मिड कैप के बारे में बात करें जो इस सेगमेंट में नहीं है, इस इंडेक्स में नहीं है, वहां पर भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम इधर साइड नजर आ सकता है। ऊपर के साइड भी, नीचे के साइड भी, डिपेंड करता है कहां पर ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है। हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, हमें तैयारी रखनी है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम यहां पर बियरिश हो जाएंगे। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 12,000 के लेवल से जो गिरावट देखने को मिली है, यहां पर हमें डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया, एक तेजी देखने को मिली। ये रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर भी सेम किस्सा है, कोई खास ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, बल्कि इसके बाद तो कोई खास बुलिश कैंडल भी देखने को नहीं मिल रही है। मुश्किल से ही आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, तो इसे भी हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते हैं। अपने 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे सेम चीज़ हमें रिपीट होती हुई नजर आती है। ये जो सपोर्ट चल रहा था
आप देख पाएंगे मल्टीपल टाइम यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आया, यहाँ पर डबल बॉटम बना के ऊपर गया था। जैसे ये लेवल टूट गया, नीचे के साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ, ऊपर जा रहा है। ये भी एक आर या पार वाले लेवल पे है, जबकि निफ्टी 50 इस लेवल से ऊपर निकल चुका है। उसके लिए 16,800 का लेवल आर या पार वाला लेवल था, लेकिन उसको तोड़कर निफ्टी तो निकल गया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अब भी हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे कौन से स्टॉक्स पर हमें फोकस करना चाहिए? तो सबसे पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कई बार हमने इस सीरीज में स्टॉक को कवर किया है, क्योंकि स्टॉक हमें एक अच्छे लेवल पे नजर आता है। 3,41,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 31 का पी रेशियो है, जबकि फाइनेंशियल स्टॉक में पीबी रेशियो ज़्यादा मायने रखता है। तो इसका पीबी रेशियो 4 का चल रहा है, जो कि क्लियरली एक प्रीमियम वैल्यूएशन है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार ग्रो होती हुई नजर आती है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में बनाया है। तो ये ऑफकोर्स ये मार्क भी हमें जल्दी क्लियर करते हुए नजर आएंगे, 10,000 के ऊपर भी आपको ये जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉक पिछले कुछ समय से इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। स्टॉक हमें वीक ही चलता हुआ नजर आता है, और ट्रेंड लाइन भी आप देख पाएंगे, जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है हमें कोई खास बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन एज अ वैल्यू इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, एक क्वालिटी कंपनी है, प्राइस टू बुक रेशियो क्लियरली 4 है, जो कि सस्ता तो नहीं है, लेकिन इसके कई सारी सब्सिडरीज हैं जिनमें बहुत सारी वैल्यू अनलॉक होना बाकी है, इसीलिए आपको वैल्यूएशन प्रीमियम नजर आता है। क्वालिटी बिजनेस है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे चल रहा है, 1700 के आसपास रेजिस्टेंस था, फिर जो कि एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिला, फिर से सेम लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एज अ इन्वेस्टर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, और ट्रेडर के लिए तो फिलहाल यहाँ पर जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता है, ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाती है, तब तक यहाँ पर निवेश नहीं करना है। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। 62,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 49 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, लेकिन सस्ता भी नहीं है, स्लाइटली प्रीमियम चलता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट हमें लगातार ग्रो होता हुआ नजर आया है, डिसेंट ग्रोथ कंपनी में दिखाई पड़ती है। स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 1600 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। 1200 पे फिलहाल ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, और मूविंग एवरेजेस भी आप देख सकते हैं एक्चुअली 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन बाकी सारे के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा बियरिश सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, 20 सबसे नीचे है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 100 है, और उसके बाद 200 है। तो बियरिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी है। वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि ये अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और ये जो 1200 का लेवल है पहले एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला, ऊपर गया, फिर यहाँ पर बेस बनाया, फिर क्रैश हुआ, फिर से ऊपर गया, और यहीं पर बेस बनाने के बाद आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो इस हिसाब से 1200 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। एज ए इन्वेस्टर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो अभी तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाती है तब तक ऑफकोर्स यहाँ पर बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर्स, 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 95 का पी रेशियो है, क्लियरली बहुत ही ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू में डिसेंट ग्रोथ नजर आती है, जिस हिसाब से कंपनी की साइज है कोई बहुत बड़ी ग्रोथ रेवेन्यू में तो नजर नहीं आती, प्रॉफिटेबिलिटी में फिर भी एक डिसेंट ग्रोथ हमें नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1400 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 1180 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर कर दिया है, और फिलहाल ये स्टॉक अपने 1000 रुपये के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर इसका जो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रैश के टाइम पर भी यहीं से रिटर्न हुआ था, और फिलहाल भी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है।
है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के बारे में ऑलरेडी हमने एक डिटेल डिस्कशन किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर 1000 रुपए का जो जोन है काफ़ी अच्छा जोन है, 1000, 1020, 2-4% उसमें कोई मायने नहीं रखता, ओवरऑल जोन आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से 1000 के आसपास 2-3% ऊपर नीचे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और एज अ ट्रेडर तो ऑफकोर्स यहाँ पर बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। एज अ इन्वेस्टर्स आप तीनों स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।